मार्वल कॉमिक्स हो या फिर मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स, हमने दोनों ही जगहों पर अब तक एक से एक वेपन्स देखे हैं। चाहे बात करें थॉर के म्योनिर और स्टॉर्मब्रेकर की, कैप्टन अमेरिका की शील्ड की, या फिर योंडू के याका एरो की, ये सारे ही वेपन्स बहुत पावरफुल हैं। लेकिन पावरफुल होने के साथ साथ इन सभी में एक और सिमिलरिटी है, और वो ये कि ये सारे ही वेपन्स और पावरफुल आइटम्स किसी न किसी मेटल से बने हैं, और इन सबकी पावर्स का राज भी कहीं ना कहीं इनके मेटल में ही छुपा है। तो इसीलिए आज की इस वीडियो के अंदर हम मार्वल यूनिवर्स के अंदर दिखने वाले 10 सबसे पावरफुल मेटल्स की बात करेंगे और उनकी स्ट्रेंथ, टफनेस और पावर्स को देखते हुए उनकी रैंकिंग करेंगे। तो ये वीडियो बहुत ही स्पेशल होने वाली है, इसीलिए इसे पूरा एंड तक जरूर देखें। नंबर 10, याका मेटल। तो याका मेटल मार्वल का एक ऐसा खास मेटल है जो कि साउंड की फ्रीक्वेंसी पर मूव करता है। याका बेसिकली एक साउंड सेंसिटिव मिनरल है जो कि सिर्फ प्लेनेट सेंचुरी 4 पर मिलता है, और एमसीयू के अंदर याका एरो का क्रिएशन इसी याका मेटल से हुआ है। याका मेटल से बना याका एरो एमसीयू में योंडू का वेपन है, जिसे वो अपनी विसल और सर पे लगे फिन से कंट्रोल करता है, क्योंकि जब भी योंडू विसल बजाता है तब उसकी विसल से क्रिएट हुई साउंड को उसके सर पे लगा फिन कैच कर लेता है, और फिर वो उस साउंड की फ्रीक्वेंसी को चेंज कर देता है, जिसके बाद उस नए साउंड से याका एरो काम करता है। याका मेटल को मार्वल के सबसे पावरफुल मेटल्स में से एक माना जा सकता है, क्योंकि इस मेटल से बना वेपन किसी भी रॉक या स्टोन को भी बड़ी आसानी से ब्रेक कर सकता है। नंबर 9, एसगार्डियन मेटल। तो जैसे मेटल्स अर्थ पर हैं, वैसे ही कुछ मेटल्स एसगार्ड पर भी हैं, लेकिन एसगार्ड पर पाए जाने वाले मेटल कई गुना ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। एमसीयू के अंदर डिस्ट्रॉयर आर्मर एसगार्डियन मेटल का एक प्राइम एग्जांपल है, क्योंकि डिस्ट्रॉयर आर्मर को एसगार्डियन मेटल से क्रिएट किया गया है, और सिर्फ डिस्ट्रॉयर ही नहीं बल्कि इस मेटल का यूज करके एसगार्ड के अंदर और भी कई सारी चीजों को क्रिएट किया गया है। एसगार्डियन मेटल पावरफुल होने के साथ साथ मैजिकल भी है, और ये चीज इस मेटल को काफी खास बनाती है। नंबर 8, गोल्ड टाइटेनियम एलॉय। तो टोनी स्टार्क को बेशक से आयरन मैन कहा जाता है, लेकिन टोनी के आर्मर्स एक्चुअल में आयरन से नहीं बल्कि गोल्ड टाइटेनियम से बने हैं, जो कि आयरन के मुकाबले बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग और टफ मेटल है। आयरन मैन का मार्क 1 आर्मर प्योर आयरन मेटल से बना था, जिसके बाद जब टोनी ने मार्क 1 आर्मर को अपग्रेड करके मार्क 2 आर्मर बनाया, तब उसे यूज करने के बाद टोनी को ये पता चला कि ज्यादा ऊंचाई में जाने पर आयरन फ्रीज होने लगता है। इसीलिए टोनी ने अपने नए आर्मर्स में बदलाव किया और उन्हें आयरन की बजाय गोल्ड टाइटेनियम से क्रिएट किया, जिसके बाद मार्क 3 से लेकर मार्क 85 आर्मर तक टोनी ने जितने भी आर्मर्स को डिजाइन और क्रिएट किया, वो सारे आर्मर गोल्ड टाइटेनियम मेटल से बने थे। गोल्ड टाइटेनियम एलॉय काफी मजबूत मेटल है, और इसे स्टील और टाइटेनियम से भी 3 से 4 गुना ज्यादा स्ट्रॉन्ग माना जाता है। नंबर 7, कार्बोनेडियम। तो कार्बोनेडियम एक रेडियो एक्टिव मेटल है, जिसे एडमेंटियम की तरह ही काफी स्ट्रॉन्ग मेटल कंसीडर किया जाता है, लेकिन असल में एडमेंटियम मेटल कार्बोनेडियम से काफी ज्यादा स्ट्रॉन्गर है। अगर आपको ये कार्बोनेडियम मेटल देखने में नया लग रहा हो, तो मैं आपको बता दूं कि डॉक्टर ऑक्टोपस के मैकेनिकल आर्म्स इस कार्बोनेडियम मेटल से बने हैं, और भले ही मूवीज में हमें इसके बारे में ज्यादा कुछ ना बताया गया हो, लेकिन मार्वल कॉमिक्स के अंदर इस बात को काफी क्लियरली मेंशन किया गया है, और इसी रीजन की वजह से ही डॉक्टर ऑक्टोपस के मैकेनिकल आर्म्स इतने पावरफुल नजर आते हैं, जो कि हैवी से हैवी चीजों को लिफ्ट कर लेते हैं और टफ से टफ चीजों को ब्रेक भी कर देते हैं। और स्पाइडरमैन इतना पावरफुल होते हुए भी डॉक्टर ऑक्टोपस के मैकेनिकल आर्म्स को नहीं तोड़ पाता, क्योंकि ये बात तो पक्की है कि अगर डॉक्टर ऑक्टोपस के मैकेनिकल आर्म्स स्टील या आयरन के होते तो अपना स्पाइडी उन्हें कब का उखाड़ के अलग कर देता। कार्बोनेडियम मेटल मार्वल कॉमिक्स में कई जगह यूज हो चुका है, यहाँ तक कि कॉमिक्स के अंदर इस कार्बोनेडियम मेटल से बनी एक तलवार भी एग्जिस्ट करती है, जिसका यूज करके डेडपूल वुल्वरीन को जान से मार देता है, क्योंकि वुल्वरीन किसी भी मेटल से हुए अटैक को खुद से हील कर सकता है, लेकिन वुल्वरीन की बॉडी कार्बोनेडियम मेटल के आगे अपने हीलिंग फैक्टर को लूज कर देती है। नंबर 6, गैलेक्टिक ग्लेज। तो गैलेक्टिक ग्लेज सुनते ही शायद आपके मन में गैलेक्टस आ रहा होगा, और अगर ऐसा है तो आप बिल्कुल सही जा रहे हैं, क्योंकि ये गैलेक्टिक ग्लेज मेटल गैलेक्टस से ही जुड़ा है। असल में गैलेक्टिक ग्लेज वो मेटल है जिससे सिल्वर सर्फर की स्किन और उसका सर्फबोर्ड बने हैं। मार्वल कॉमिक्स के अंदर जब गैलेक्टस सिल्वर सर्फर को अपना सर्वेंट बनाता है, तब अपनी कॉस्मिक पावर से वो इस गैलेक्टिक ग्लेज मेटल को क्रिएट करता है और सिल्वर सर्फर की स्किन को इसी मेटल का बना देता है, जिसके बाद वो इसी मेटल का यूज करके एक सर्फबोर्ड भी क्रिएट करता है और उसे सिल्वर सर्फर को देता है। गैलेक्टिक ग्लेज एक्सट्रीमली स्ट्रॉन्ग मेटल है, जिससे किसी भी तरह के फिजिकल डैमेज से नुकसान नहीं पहुंचाया जा सकता, लेकिन इसके अलावा भी हमारी लिस्ट में कुछ ऐसे मेटल्स हैं जो कि इस गैलेक्टिक ग्लेज से भी ज्यादा पावरफुल है। नंबर 5, वाइब्रेनियम। तो आप में से कई लोग बोलेंगे कि वाइब्रेनियम जैसा स्ट्रॉन्ग मेटल 5th पोजीशन पर कैसे आ सकता है, लेकिन मैं आपको बता दूं कि जिन मेटल्स की बात हम आगे करने वाले हैं, वो मेटल्स वाइब्रेनियम से भी ज्यादा पावरफुल हैं। वाइब्रेनियम मार्वल यूनिवर्स का एक बहुत ही पावरफुल मेटल है, जो कि लगभग 10,000 साल पहले अर्थ पर एक मीटेरॉइड के थ्रू आया था और अर्थ में जा गिरा था वकांडा के अंदर। वाइब्रेनियम मेटल की वजह से वकांडा ने बहुत तरक्की की, और वो टेक्नोलॉजी के फील्ड में वर्ल्ड में सबसे आगे निकल गया, और इसके साथ ही वकांडा के लोगों ने इसी वाइब्रेनियम का यूज करके अपने लिए एडवांस वेपन्स भी क्रिएट किए और ब्लैक पैंथर के वाइब्रेनियम सूट को भी बनाया। वाइब्रेनियम मेटल नॉर्मल स्टील के कंपैरिजन में कई गुना स्ट्रॉन्ग और टफ है, और स्टील से वेट में हल्का भी है। इसके साथ ही वाइब्रेनियम काइनेटिक एनर्जी को ऑब्जॉर्ब करके उसे लार्ज अमाउंट में रिलीज भी कर सकता है, और वाइब्रेनियम की ये स्पेशल एबिलिटी फाइट्स के दौरान काफी यूजफुल साबित होती है। नंबर 4, एडमेंटियम।
एडमेंटियम एक ऐसा मेटल है जिसे कई डिफरेंट मेटल्स और कंपोनेंट्स को मिलाकर क्रिएट किया गया है। इस मेटल को लैब के अंदर केमिकल एलिमेंट्स के साथ तैयार किया गया है, पर एक बार तैयार होने के बाद ये मेटल इतना टफ और स्ट्रॉन्ग बन जाता है कि फिर वो किसी भी चीज को गाजर मूली की तरह काट सकता है। मार्वल कॉमिक्स के अंदर इस मेटल को लिक्विड फॉर्म में वुल्वरीन के बोन्स के अंदर डाल दिया जाता है, जिसके बाद जब भी वुल्वरीन अपने क्लॉज को यूज करने के लिए बाहर निकालता है तब उसके वो क्लॉज एडमेंटियम मेटल से बनकर बाहर निकलते हैं। एडमेंटियम मेटल लिटरली बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है और मार्वल कॉमिक्स के अंदर वुल्वरीन अपने एडमेंटियम क्लॉज से ब्लैक पैंथर के वाइब्रेनियम सूट को भी फाड़ चुका है। इसीलिए यहाँ से ये बात भी क्लियर हो जाती है कि एडमेंटियम वाइब्रेनियम से ज्यादा पावरफुल मेटल है। पर अब यहाँ पर कुछ लोग ये बोल सकते हैं कि कैप्टन अमेरिका की शील्ड भी वाइब्रेनियम से ही बनी है, तो फिर कॉमिक्स के अंदर वुल्वरीन कई बार अटैक्स करने के बावजूद भी कैप्टन की शील्ड को क्यों नहीं तोड़ पाया है? तो इसका सिंपल सा आंसर ये है कि कैप्टन अमेरिका की शील्ड सिर्फ एमसीयू में वाइब्रेनियम की है। क्योंकि बात करें कॉमिक्स की तो मार्वल कॉमिक्स के अंदर कैप्टन अमेरिका की शील्ड प्रोटो एडमेंटियम से बनी है, जो कि एक ऐसा अलॉय है जिसे वाइब्रेनियम और एडमेंटियम दोनों को मिलाकर बनाया गया है। इसीलिए कॉमिक्स के कैप्टन की शील्ड एमसीयू की शील्ड से कई गुना ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। और मार्वल स्टूडियोज एमसीयू में कैप्टन अमेरिका की शील्ड को प्रोटो एडमेंटियम का इसीलिए नहीं दिखा पाया है क्योंकि एडमेंटियम के राइट्स फॉक्स के पास थे। नंबर 3, डार्गनाइट। तो डार्गनाइट एक ऐसा मेटल है जो कि मार्वल कॉमिक्स के अंदर फ्यूचर के टाइम से बिलोंग करता है। इस मेटल का मेंशन मार्वल कॉमिक्स के अंदर भी काफी कम किया गया है, लेकिन एक चीज जो इस मेटल के बारे में क्लियरली बताई गई है कि ये मेटल वाइब्रेनियम और एडमेंटियम दोनों से ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। और जब एवेंजर्स एंड गेम के अंदर थैनोस ने अपनी डबल एज स्वॉर्ड से कैप्टन की वाइब्रेनियम शील्ड को डिस्ट्रॉय किया था, तब बहुत से कॉमिक रीडर्स ये बोल रहे थे कि थैनोस की डबल एज स्वॉर्ड डार्गनाइट मेटल से ही बनी है। लेकिन जब बाद में एवेंजर्स एंड गेम के डायरेक्टर्स ने क्लियर किया कि थैनोस की डबल एज स्वॉर्ड भी उरू मेटल से ही बनी है, तब जाके फैंस को इसका क्लैरिफिकेशन मिला। डार्गनाइट भले ही अभी तक एमसीयू में अपीयर ना हुई हो, लेकिन इस बात के चांसेस काफी ज्यादा हैं कि मार्वल का ये पावरफुल मेटल फ्यूचर में एमसीयू में इंट्रोड्यूस हो सकता है। नंबर 2, एडमेंटाइन। एडमेंटाइन मेटल को मार्वल कॉमिक्स के अंदर मेटल ऑफ द गॉड्स कहा जाता है क्योंकि ये मेटल दिखने में गोल्डन कलर का है और इसके अंदर कई कमाल की मिस्टिकल प्रॉपर्टीज भी हैं। जैसे इस मेटल से बना वेपन मैजिकल एक्शंस कर सकता है, एनर्जी ब्लास्ट कर सकता है और इस मेटल से बने हुए वेपन्स को इसका यूजर अपने माइंड से भी कंट्रोल कर सकता है। मार्वल कॉमिक्स के अंदर एडमेंटाइन मेटल का यूज ग्रीक गॉड्स करते हैं, जहाँ पर उन गॉड्स के ज्यादातर वेपन्स, टूल्स और उनके आर्मर्स इस एडमेंटाइन मेटल से बने होते हैं। और इस मेटल से बने किसी वेपन की बात करें तो ग्रीक गॉड हरकुलिस का पावरफुल मेस इस मेटल का प्राइम एग्जाम्पल है। नंबर 1, उरू मेटल। तो उरू एक कॉस्मिक मेटल है जो कि यूनिवर्स में तब से एग्जिस्ट करता है जब से यूनिवर्स का क्रिएशन हुआ है। उरू मेटल यूनिवर्स के पहले मून का पार्ट है, जिस मून के छोटे छोटे पार्ट्स को लेकर नेडाविलर के बोने खतरनाक और पावरफुल वेपन्स को क्रिएट करते हैं। उरू एक्सट्रीमली पावरफुल मेटल है जो कि अपने अंदर मैजिकल प्रॉपर्टीज भी होल्ड करता है और ये मेटल इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग और टफ है कि इसे यूनिवर्स के किसी भी वेपन से डैमेज तक नहीं किया जा सकता। यहाँ तक कि इस मेटल से वेपन्स को मेल्ट करने के लिए भी न्यूट्रॉन स्टार की एनर्जी की जरूरत पड़ती है, जिसके बाद जाकर ही ये मेटल मेल्ट होता है और इससे वेपन्स क्रिएट किए जाते हैं। एमसीयू के अंदर उरू मेटल को काफी डीपली डिस्क्राइब किया गया है और इस मेटल से बने वेपन्स की पावर्स को भी काफी अच्छे से दिखाया गया है। और बात करें इस मेटल से बने वेपन्स की तो एमसीयू में म्योनिर, गंगनिर और स्टॉर्मब्रेकर उरू मेटल के कुछ प्राइम एग्जांपल्स हैं। तो यही मार्वल यूनिवर्स के 10 सबसे पावरफुल मेटल्स हैं। आपको ये वीडियो और ये रैंकिंग कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और अगर इन मेटल्स को लेकर आपकी खुद की भी कोई रैंकिंग हो तो वो भी आप हमारे साथ कमेंट्स में शेयर कर सकते हैं। और जैसा कि मैं वीडियो की स्टार्टिंग में भी बता चुका हूँ कि अगर आप स्टॉर्मब्रेकर वर्सेस नेक्रोसॉर्ड के टॉपिक पर एक शानदार वीडियो देखना चाहते हैं तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। इसके अलावा अगर आप हमारे चैनल की और वीडियोस एंजॉय करना चाहते हैं तो आप हमारी टॉप 10 मोस्ट पावरफुल वेपन्स इन एमसीयू, टॉप 10 रिचेस्ट सुपर हीरो इन एमसीयू, म्योनिर वर्सेस स्टॉर्मब्रेकर और ब्लैक एडम वर्सेस शज़ैम वर्सेस थॉर जैसी कमाल की वीडियोस देख सकते हैं। आपको इन सभी वीडियोस का लिंक डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा, तो आप इंटरेस्टेड हैं तो डायरेक्टली वहां से भी चेकआउट कर सकते हैं। तो इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो भी कभी सब्सक्राइब करें। मैं आपसे मिलता हूं ऐसी किसी और बेहतरीन वीडियो